और कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हो तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको ध्यान रखते हुए जो पूछता है उसी के लिए फॉर्मूला पहले लिख के उस पर वैल्यू पुट किया करो। व्यक्ति की चाल किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ट्रेन की चाल भी वैसे ही मानना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे चाल सामान्य बोलेगा ना वहां विपरीत दिशा ही देगा, समान दिशा वाला नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर समान दिशा हो गया तो फिर आगे बढ़ने की बात ही नहीं होता, चलते रहेंगे साथ में। आज से शुरू कर रहे हैं ट्रेन। ठीक है, ट्रेन पे पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। इन बेसिक क्वेश्चंस में आपको टाइम डिस्टेंस का जो आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही काम आएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? दूरी पूछा है आपसे, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और टाइम दिया है किसमें? मिनट में, और पूछा किसमें है? मीटर में। तो फिर ये किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। गुणा कर देंगे 5/18 गुणा समय आ जाएगा 15, ये किसमें है? मिनट में। तो इसको सेकंड में लाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, कटेगा कुछ? 18 से ये 5 बार में गुणा कर लो, ये 5 पंचे 25 और ये 15 छक्के 90, 900 यही आ गया। 25 नहीं आ 225 होता है और 2 जीरो और ये आएगा मीटर में 22,500। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। दूरी किसमें दे रखा है? किलोमीटर में। तो दूरी का फॉर्मूला हमको पता है, डिस्टेंस इक्वल्स होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया है 45, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है ये, तो समय को चेंज करना पड़ेगा। 64 सेकेंड है, घंटे में लाने के लिए 3600 से भाग करेंगे। 60 गुणा 60 ना, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणा 60 3600। तो कभी भी सेकंड को डायरेक्ट घंटे में बदलना है तो 3600 से भाग करते हैं। क्लियर है? कट जाएगा 9 से ये 5 बार में, 9 से ये 4 बार में और 0, और 5 से ये 8 बार में, 8 से कट जाएगा ये 8 बार में और ये 10 बार में, यानी कि आएगा 0.8 किलोमीटर में आएगा ये। ऑप्शन ए है इसका आंसर। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से कट जाएगा ये 10 बार में, 10 गुणा 5 50, 50 किसमें है? मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, दूरी निकालना है। स्पीड 75, टाइम 20 मिनट, घंटे में लाना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा मिनट को, 3 बार में, और 3 से ये 25 बार में, 25 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? यहाँ पे दे रखा है चाल और ये दिया है समय, इससे निकल जाएगा दूरी। 48 गुणा 10 करोगे तो ये आ जाएगा 480 किलोमीटर, ये आ गया दूरी। अब इसी दूरी को तय करना है 8 घंटे में, तो हमको पूछा है चाल, तो दूरी बटे आ जाएगा समय 8, कितना आ जाएगा यहाँ से? 60 बार में जाएगा, 60 किसमें आएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। 7:5 यानी कि किसका दिया? दूसरी रेलगाड़ी का ना, तो 5 यूनिट का मान दे रखा है इसमें। 400 को 4 से भाग करोगे तो आएगा 100। ये किसका मान है? 5 यूनिट का, और आपको निकालना है कितने यूनिट का मान? 7 यूनिट का। तो यहां से 1 यूनिट कितना आएगा? 20। 7 यूनिट का मान 140। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, जब ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या वस्तु को पार करे, जैसे स्थिर वस्तु क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये पोल दिख रहा है, इस पोल की जगह और क्या क्या हो सकता है? ये तो इलेक्ट्रिक पोल हुआ, और क्या होता है? सिर्फ ऐसे वस्तु के बारे में बात करेंगे जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है। इसकी खुद की लंबाई क्या है? नगण्य है। यहाँ पे ऐसे मत लंबाई बोलना, ये ऊंचाई कहलाएगा। कोई स्थिर होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। चाहे स्थिर अवस्था में व्यक्ति क्यों ना हो, व्यक्ति हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, सिग्नल होता है, सिग्नल देखे हो ना, वो रेलवे ट्रैक के बगल में जो लगा रहता है वो वाला, तो इतनी सारी चीजें हो सकती है। अब अगर ये ट्रेन को मैं बोलूं कि इसको पार करना है,
तो पार किया हुआ कब माना जाएगा? जब ये यहां से शुरू करे, इसके यहां पर से शुरू करके पूरा जो इसका टेल दिख रहा है ये वाला, यहां से चल के ये आगे तक बढ़ जाए, तो पार किया हुआ माना जाएगा। यानी कितनी दूरी तय करेगा? जितनी खुद की ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी किसी पोल को पार करने में लगता है, सेम दूरी है वो। समझ आया ये? तो किसी वस्तु को पार करने में लगा समय के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर समय के लिए फॉर्मूला लिखना चाहें हम, तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। ये समझ आया क्या? एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई मतलब वो जितनी दूरी तय की है वो निकालना है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कितना स्पीड दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मीटर में है तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। समय कितना दिया है यहाँ पे? 12 सेकंड। ठीक, कट जाएगा 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 20 गुणा 12 240। इसमें आएगा ये मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया ये? और कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हो तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको ध्यान रखते हुए फॉर्मूला उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार लिख लेना। जैसे अभी यहाँ पे दूरी पूछा था तो मैं दूरी का ही फॉर्मूला लिखा। अगर समय पूछता तो मैं समय के लिए क्या करता? दूरी बटे चाल कर देता। जो पूछता है उसी के लिए फॉर्मूला पहले लिख के उस पर वैल्यू पुट किया करो। यहां भी तो जो पूछता है उसी के लिए फॉर्मूला पहले लिख के उस पर वैल्यू पुट किया करो। ठीक, दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करके, गुणा 80। कट जाएगा ये दो बार में, 5 दूनी 10 गुणा 80 800 हो जाएगा, 800 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है, टाइम। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 180 मीटर में, और ये दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज कर लेंगे इसको 5/18 से। 90 से ये कट रहा है कितने बार में? 2 बार में। और ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। 36 को 5 से भाग करो, 36/5 कर लेते हैं। और 5 से ये जाएगा 5 सत्ते 35, और 35 एक बचा, दशमलव लगेगा, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें जब ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, ये व्यक्ति है, ये ट्रैक के बगल में दौड़ रहा है, पीछे से ट्रेन आई और इसको क्रॉस कर गई, तो दोनों ही गतिशील है ना। अभी ये व्यक्ति भी दौड़ रहा है और ट्रेन इससे पीछे चलते हुए आ रही है। तो जब दो गति के बारे में बात होती है तब वहां पे आ जाता है कॉन्सेप्ट सापेक्ष चाल का, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं बताया गया है। कैसे निकालते हैं सापेक्ष चाल? अगर दोनों ही, जैसा इसमें डायग्राम में दिख रहा है, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के चाल को माइनस करते हैं, और हमेशा किसकी चाल ज्यादा रहेगी? यहाँ पे ट्रेन की चाल ज्यादा रहेगी, ध्यान रखना। और दूसरा कंडीशन, ये व्यक्ति इधर ना दौड़ के इसके इधर दौड़े। ठीक, तो उस कंडीशन में चाल क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। पता है ये बात सभी को सापेक्ष चाल का। ठीक, क्वेश्चन करें। देखो क्या दिया है क्वेश्चन। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी है? ट्रेन की चाल पूछा है। ठीक, तो ट्रेन की चाल, चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो पूछा है उसी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान रखना। यहां तक हो गया। अब ट्रेन की चाल पूछा है और एक व्यक्ति भी चल रहा है, तो यहां पे सापेक्ष चाल की बात होगी। व्यक्ति की चाल किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ट्रेन की चाल भी वैसे ही मानना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किसमें माने हैं हम ट्रेन की चाल को? x किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखना ये बात। तो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगा? ट्रेन की चाल x, इसमें क्या हो जाएगा? देखो दिशा क्या है? ट्रेन की दिशा में है, यानी सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस होता है चाल, तो x माइनस हो जाएगा 5। ये समझ आया क्या? ये किस में आया? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, और यहां से दूरी कितना है? 125 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी मानी जाएगी, तो 125 मीटर ये आया, बटे समय 10 दिया है किसमें? सेकंड में, तो ये 10 सेकंड आ गया। अब यहाँ पे यूनिट भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मीटर और प्रति सेकंड आ गया, तो चेंज करना पड़ेगा 5/18। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, कट जाएगा 5 से ये 25 बार में, 5 से ये 5 बार में, और 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 9 बार में, 9 का गुणा 5 से 45, -5 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो x का मान आएगा 50।
x का मान आया 50, समझ आया कैंसिल करना? तो 50 ये आया है, इसका यूनिट बताओ x का जो मान आया है इसका यूनिट बताओ। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से जाया जाए तो आपको इसका कोई यूनिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसको किसमें चेंज किया था? मीटर प्रति सेकंड में, और ये किसमें था? मीटर में, और ये किसमें था? सेकंड में। मीटर पर सेकंड भी दोनों साइड से कैंसिल हो चुका है, यानी x का कोई यूनिट नहीं है, बट आपने x को माना किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए आप इसका आंसर लोगे ऑप्शन ए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया कि नहीं? जिसको ये आया ये पूरा बना लेगा इसका क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपका क्या आया है? ट्रेलर नहीं, अभी सिर्फ आप एक ऐसे व्यक्ति को पार कर रहे हो, ठीक है? तो सापेक्ष चाल बस आया है। ऐसा भी आएगा जब गतिशील भी रहेगा और उसकी भी लंबाई होगी, यानी जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि नहीं? देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल निकालने बोला है, स्पीड, और दो व्यक्ति को पार किया है। एक को पार करता है 10 सेकंड में जो कि 4 की स्पीड से चल रहा था, और दूसरे को पार करता है 8 सेकंड में जो कि 10 की स्पीड से चल रहा था। दोनों ही कंडीशन में क्या बराबर होगा? ट्रेन की जो लंबाई है, चाहे वो किसी को भी पार करे, लंबाई तो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलना है, यानी डिस्टेंस फिक्स है दोनों कंडीशन में। और क्या फिक्स कह सकते हैं? स्पीड ट्रेन की फिक्स है, बट सापेक्ष की वजह से अंतर आ जाएगा, क्योंकि इनका कम ज्यादा है ना, तो सापेक्ष की वजह से वो चेंजेस आएगा। बाकी जो फिक्स्ड चीज है वो क्या है आपका? ट्रेन की लंबाई है, कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदलेगी ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर लें। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। पहले वाले के लिए डिस्टेंस यानी स्पीड इंटू टाइम निकालो पहले कंडीशन में। ट्रेन की चाल पता है क्या? नहीं, मान लेते हैं। किसमें मानेंगे? x किसमें? यूनिट क्या रहेगा? ये व्यक्तियों की चाल किसमें है? मीटर पर सेकंड में, तो x को हम किसमें मानेंगे? मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ये? तो पहले कंडीशन में ट्रेन की चाल हुई x और व्यक्ति को पार कर रही है जो कि 4 की स्पीड से चल रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगा? x + 4, यही आएगा। दिशा कौन सा है? विपरीत दिशा है ना, तो विपरीत दिशा में दोनों चाल प्लस होता है। और कितने देर में पार की इसको? 10 सेकंड में, तो गुणा 10। ये समझ आया? पहले कंडीशन का दूरी निकल गया। फिर जब दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है तो x खुद की चाल और 10 उस व्यक्ति की चाल, और पार करने में लगा समय दिया है 8, तो गुणा आ गया 8। तो ये दूसरे बार का क्या आ गया? दूरी। दोनों ही दूरी क्या है? बराबर, तो इक्वल कर लेंगे इसको। समझ आया? 2 से कट जाएगा 5 बार में और 2 से कट जाएगा 4 बार में। ये हो जाएगा 5x और 5 20, और इधर से गुणा करेंगे तो 4x और ये आएगा 40। 4x यहाँ के माइनस होगा तो x बचेगा, 20 वहां जाके माइनस होगा तो 20 बचेगा। x का मान आ गया 20। किसमें आया? मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 20 करेक्ट। नया पार्ट शुरू कर रहे हैं। नए पार्ट में हम देखेंगे जब ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करे, ठीक है? तो इस स्थिति में क्या क्या चीजें होंगी इसको समझते हैं थोड़ा। मान लो ये ब्रिज है, ब्रिज या पुल है, ठीक? पर एक ट्रेन चल रही है। ट्रेन इसको जब पार करेगी यहां से यहां तक, पार किया हुआ कब माना जाएगा? ये चलकर, इसका जो टेल है ये टेल, ये चलकर यहां तक जब आ जाएगी तभी पार किया हुआ माना जाएगा। तो इस पुल या ब्रिज को पार करने में टोटल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? एक तो इस ब्रिज की जो लंबाई होगी वो, प्लस खुद की जो लंबाई होगी ट्रेन की वो, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो कभी भी दूरी दिया है, मतलब आपको टोटल तय की गई दूरी निकालना है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे? जितना ब्रिज या कोई टनल भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकता है, उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई। क्लियर है इतना? बस यही चीज है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है इतना? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसकी चाल ज्ञात कीजिए। 120 मीटर लंबी है खुद और पार कर रही है एक प्लेटफॉर्म को जो कि कितना है? 100 मीटर लंबा है। तो टोटल दूरी कितना तय करना पड़ेगा? 120 प्लस उधर से 100, 220 तय करना पड़ेगा। तो दूरी आ गया 220, समय है 10 सेकंड और पूछा चाल है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आ जाएगा 220 और टाइम है 10 सेकंड। बट ऑप्शन देखोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको चेंज करेंगे 18/5 से गुणा करके। एक 0 कट जाएगा, इसका इधर गुणा करोगे तो 18 दूनी 36 का 86 लाया 3, 18 दूनी 36 और 3 39/5 भाग करोगे तो याद आएगा 5 7 35, 4 बचेगा, 5 नहीं है 45 दशमलव, यानी 5 दूनी 10, 79.2 ऑप्शन यहाँ आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है
800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है तो समय टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। और जब कभी भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो दूरी तय करती है खुद की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई। तो यहां से खुद की लंबाई 800 प्लस 1200 ये हो जाएगा 2000 मीटर बटे चाल दे रखा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें गुणा कर देंगे 5/18 का मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। यहां से 1 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 12 पंचे 60। 60 मतलब 1 जीरो कट जाएगा और 6 से ये 3 बार में कट जाएगा। 20 दिया 60, ये आएगा सेकंड में। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में देखते हैं 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई पता है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा, तब तो प्लेटफॉर्म निकलेगा। दोनों नहीं पता तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकल सकती है? जब वो एक बिजली के खंभे को पार करती है ट्रेन तो कितना दूरी तय करती है? खुद की जितनी लंबाई है वो उतनी दूरी तय करेगी। समझ आया? दूरी बराबर होता है क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से आ जाएगा स्पीड कितना है 69 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम, अच्छा ये टाइम 8 सेकंड दे रखा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा 5/18 गुणा 8 कट जाएगा। ये 3 से ये 23 बार में और 3 से ये 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। ये हो जाएगा 5 चौक 20 गुणा 23 460 ये आ जाएगा बटे 3। यानी कि ये क्या निकला? ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन यही ट्रेन जो है 32 सेकंड में पार कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकलेगा? जितना दूरी तय करता है किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में तो खुद का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो खुद का लंबाई कितना है 460 बटे 3 ये ट्रेन की लंबाई हो गई प्लस एक्स प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर ये आ गया दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है दिया है ना 69 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी तुम चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा समय दिया है इसका 32 सेकंड गुणा 32 सेकंड। ठीक कटेगा कुछ 3 से ये 23 बार में, 3 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से 16 बार में। इधर गुणा करेंगे 16 पंच 80 गुणा 23 ये आ जाएगा 184 और 1 जीरो और लग जाएगा बटे 3 और ये आ रहा है 460 बटे 3 प्लस एक्स। तो उधर ले जाके डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। एक्स का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा। 14 में 6 गया 8 और 17 में 4 गया 13 बटे 3 डिवाइड कर देंगे 3 चौक 12 एक बचा 3 छक्के 18 और 1 जीरो 460 मीटर आ रहा है। ऑप्शन ए यह है प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है एक 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है और सुरंग की लंबाई है 1000 मीटर। तो टोटल कितना चला 500 प्लस 1000 1500 मीटर चलता है टोटल। कितने टाइम में? 1 मिनट में। तो दूरी बटे समय, ठीक है 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड। तो यह है मीटर प्रति सेकंड, तो गुणा कर देंगे कितने से 18/5 से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। 6 पंचे 30 करोगे ठीक है यानी कि 300 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया 3 से ये 6 बार में कट जाएगा 15 छक्के 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें। तो दो ट्रेन अगर एक दूसरे को पार कर रहे हैं ठीक है, जैसे ये ट्रेन चलती हुई आ रही है और ये पीछे से आती हुई ट्रेन इसको ओवरटेक करती है, तो टोटल कितनी दूरी तय होगी ऐसे कंडीशन में? इस ट्रेन की जितनी लंबाई प्लस इस ट्रेन की जितनी लंबाई, इन दोनों लंबाई को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कुल तय की गई दूरी निकल जाएगा। ये तो दूरी की बात हो गई, लेकिन दोनों ही किस में है? गति में है, किसी न किसी चाल से चल रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा साथी? सापेक्ष चाल। अब दोनों अगर सेम दिशा है तो माइनस, एक इधर है और एक उधर है अगर, तो क्या होगा प्लस। समझ आया ये? चलो क्वेश्चन करें। 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समय पूछा है। समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यानी कि दोनों की जो लंबाई है उसको जोड़ना पड़ेगा। दोनों की लंबाई 200 और 300 कितना हो जाएगा? 500 तो लंबाई हो गया। और चाल एक का 100 है एक का 120 है, लेकिन कैसे पार कर रहे हैं? पीछे से आ रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा है।
इसका 100 और इसका 120 समान दिशा होने पे माइनस होता है, कितना हो जाएगा 20। 20 किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 5/18। सॉल्व कर देंगे ये तो कट गया 2 जीरो, 18 पंचे 90। अब ये किस में आया, टाइम है ना, ये टाइम में किस में निकला है, सेकंड में, और हमको पूछा है मिनट में, क्या आ जाएगा 60 सेकंड का 1 मिनट और 30 सेकंड और यानी कि 1.5 मिनट, ये आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया। देखो ये वाले क्वेश्चन में देखो, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताए। अभी दो ट्रेन एक दूसरे को पार नहीं कर रहे, क्या बोल रहा है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है, तो उस कंडीशन में दूरी कितनी तय होगी, जितनी तेज रेलगाड़ी की लंबाई होगी। लेकिन चाल दोनों का लेना पड़ेगा। कौन सा स्थिति है एक तरीके से देखा जाए तो, जब ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती वाला कंडीशन पढ़े थे ना, वही स्थिति यहां पर है। अब वो गतिशील व्यक्ति गति ना करके कहां बैठा हुआ है, एक ट्रेन में बैठा हुआ है और वो ट्रेन चल रही है। समझ आई बात। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, लंबाई यानी कि दूरी निकालना एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, तो जितना दूरी तय करेगा वही तो उसकी लंबाई है ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। दोनों का स्पीड लेंगे 110 और 90, दोनों स्पीड लिया जाएगा। कौन सी दिशा है, सेम डायरेक्शन है, तो माइनस हो जाएगा। 110 में से 90 घटा दो, आ जाएगा 20। गुणा कर देंगे 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, गुणा क्या आ जाएगा 18, टाइम दिया ना 18 सेकंड, 18 से 18 कट गया, 20 पंचे 100 मीटर, ऑप्शन सी। दो ट्रेन को समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चाल निकालना है, चाल यानी स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। डिस्टेंस यानी कितना चलना पड़ेगा, 120 मीटर और 140, टोटल हो जाएगा 260 मीटर। टाइम 10 सेकंड दे रखा है, और चाल क्या लेंगे यहां पर, समान चाल से चल रहे हैं दोनों, दोनों का चाल समान है, तो हम मान लेते हैं दोनों का कितना है, x मीटर प्रति सेकंड प्रत्येक। तो x और दोनों कौन सा दिशा है, विपरीत दिशा है, तो सापेक्ष चाल कैसे निकलता है, विपरीत दिशा का प्लस कर देंगे, x प्लस x 2x, ये कट जाएगा 1 0, 2 से ये 13 बार में x का मान आ रहा है 13 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन की आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे चाल समान है बोलेगा ना, वहां विपरीत दिशा ही देगा, समान दिशा वाला नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अगर समान दिशा हो गया तो फिर आगे बढ़ने की बात ही नहीं हो, तो चलते रहेंगे साथ में।